सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा या अन्य जो परीक्षा की संस्थाएं हैं वो, और अन्य जो प्रदेश में लोक सेवा आयोग हैं, अन्य जो परीक्षा की संस्थाएं हैं उनमें जो है परीक्षाओं में जो कृषि विभाग से जो एक कृषि विज्ञान का जो शाखा है, सब्जी विज्ञान, जिसको हम वेजिटेबल साइंस कहते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम जो है आज हल करा रहे हैं। आपको इससे अंदाज़ा लग जा रहा होगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, कैसे घुमा फिरा करके आते हैं। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें, आप देखेंगे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1, फूल गोभी के तने में, फूल गोभी के तने में खोखलापन का क्या कारण होता है। कह रहा कि फूल गोभी के तने में खोखलापन का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए, तांबा की कमी। ऑप्शन ए, तांबा की कमी। बी कह रहा है बोरान की कमी। सी कह रहा है जिंक की कमी। डी कह रहा है मॉलिब्डेनम की कमी। ठीक है, तो कह रहा फूल गोभी के तना में जो खोखलापन होता है, हालो स्टफ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, किसकी कमी के कारण होता है, तो वो होता है बोरान की कमी के कारण। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बोरान की कमी के कारण जो है फूल गोभी में जो है हालो स्टम रोग जो है लगता है। ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फोलिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है। कह रहा है कि सबसे अच्छा फोलिक एसिड का स्रोत कौन है। ऑप्शन ए, पालक। बी, सेलरी। सी, फूल गोभी। डी, ब्रोकली। कह रहा है ब्रोकली। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन फोलिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है। तो पालक जो है फोलिक एसिड का सबसे अच्छा स्रोत है। इसीलिए जो गर्भवती महिलाओं को जो है डॉक्टर लोग रिकमेंडेशन करते हैं कि उनको पालक का साग ज़्यादा से ज़्यादा खिलाइए, उनके डाइट में होना चाहिए। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लहसुन के कौन कुल है। तो लहसुन का कुल एमेरिलिडिएसी है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। लहसुन का कुल पूछ रहा है। स्प्राउटिंग ब्रोकली, क्वेश्चन नंबर 3। स्प्राउटिंग ब्रोकली का बीज दर है, क्या है? स्प्राउटिंग ब्रोकली का जो बीज दर है वो 350 से 400 ग्राम। कितना? 350 से 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर। 200 से 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर। सी कह रहा है 100 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर। डी कह रहा है 500 से 600 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ये सही होगा। आप इसको नोट कर लीजिए। स्प्राउटिंग का जो बीज दर है वो 350 से 450 ग्राम है। ठीक है, ये जो होता है ब्रुसेल्स स्प्राउट जो होता है प्रोटीन उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आप इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और लिखा देना हूँ, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा टिप टॉप किसकी किस्म है? ऑप्शन ए बैगन की, बी कह रहा है टमाटर की, सी कह रहा है भिंडी की, डी कह रहा है गाजर की। तो टिप टॉप जो वैरायटी है वो जो है टमाटर की है। ये जो है बहुत पूछा जाता है, आप इसको जो है नोट कर लीजिए। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जो है पूछा जाता है, पेपर में आता है। ठीक है, ये जो है टिप टॉप किसकी वैरायटी है? तो टिप टॉप जो है टमाटर की वैरायटी है। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फूल गोभी पात गोभी जो भी है उसमें जो है फूल गोभी या पात गोभी दोनों पूछ सकता है, चाहे फूल गोभी चाहे पात गोभी में परागण किस कारण पाया जाता है? कह रहा जो है फूल गोभी दे देगा या पात गोभी कोई भी दे देगा, तो आप जो है कंफ्यूज मत होइएगा। कह रहा है ए पुष्प संरचना, फिर दूसरा कह रहा है प्रोटेंड्री, फिर सी कह रहा है प्रोटोगाइनी। ठीक है, फिर कह रहा है प्रोटेंड्री, प्रोटोगेनी, फिर कह रहा है
स्व अनिश्चयता यानी सेल्फ इनकम्पेबिलिटी, स्व अनिश्चयता, स्व अनिश्चयता, यही आपका ऑप्शन होगा। तो फूल गोभी, पत्ता गोभी या क्वेश्चन पूछ ले गोभी वर्गीय में जो है पर परागण किसके कारण होता है, तो आप क्वेश्चन का आंसर यही देंगे कि जो है सेल्फ इनकम्पेबिलिटी या स्व अनिश्चयता के कारण जो है उसमें होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में बताने जा रहा था, ये बहुत बार पूछा है कि आलू में जो है पछेती झुलसा या लेड ब्लाइट अवरोधी प्रजाति कौन सी है, तो कुफरी बादशाह, लेड ब्लाइट या पछेती झुलसा अवरोधी किस्म है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश चीन है। सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चीन है, ये भी पूछा गया है। ठीक, ये देखिए बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस सब्जी की होती है। कह रहा है विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस सब्जी की होती है, टमाटर, बैगन, आलू, डी कह रहा है भिंडी। तो विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किस सब्जी की होती है, आलू की होती है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आलू में है जो है सबसे अधिक जो है उत्पादन जो सब्जी का होता है वो आलू का होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि पूषा गौरव, क्या है, पूषा गौरव किसकी प्रजाति है। कह रहा पूषा गौरव किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए बैगन, बी टमाटर, सी भिंडी, डी फूल गोभी। कौन सा, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर का है। ब्रिंजाल, टोमेटो, ओकरा और जो है फूल गोभी में से किसका है, तो वो टोमेटो की यानी टमाटर की। पूषा गौरव वैरायटी जो है टमाटर की, टोमेटो की। ठीक है। अगली वैरायटी कह रहा है पूषा मेघाली किसकी किस्म है। पूषा मेघाली किसकी किस्म है। कह रहा है ऑप्शन ए मूली, बी गाजर, सी मिर्च, डी प्याज। तो पूषा मेघाली जो वैरायटी है वो गाजर की है और इसकी ही एक बहुत ही मशहूर वैरायटी है पूषा केसर। ठीक है, पूषा मेघाली गाजर की वैरायटी है और पूषा मेघाली भी, दोनों। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक वर्षीय सब्जी है, एक वर्षीय सब्जी है, मूली, प्याज, चुकंदर, डी कह रहा है भिंडी। तो एक वर्षीय सब्जी जो है वो है भिंडी है। भिंडी जो है वह जो है एक वर्षीय सब्जी है, आप इसको नोट कर लीजिए। भिंडी जो है एक वर्षीय सब्जी है। अगला क्वेश्चन, ये बार बार पूछा, मैं लिखा चुका हूं। कह रहा मीठी मटर की जो बीज दर है वो पर हेक्टेयर कितनी है? तो 80 से 90 किलोग्राम जो है मीठी मटर की बीज दर जो है 80 से 90 किलोग्राम जो है पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फल गलन डाई बैग लीफ कर्ल विषाणु। फल गलन, डाई बैग, लीफ कर्ल, विषाणु के प्रति अवरोधी किस्म टमाटर की, अवरोधी किस्म टमाटर की है। कौन सी है? तो कह रहा है CSH1, CH1 पंजाब लाल, सी कह रहा है आंध्र ज्योति, और डी कह रहा है पूसा ज्वाला। ये टमाटर की ना होकर के मिर्च होगी, ये जो है मिर्च की है। ठीक है। तो कह रहा है कि फल गलन, डाई बैग, लीफ कर्ल, विषाणु के प्रति अवरोधी किस मिर्च की है? पंजाब लाल है। कौन है? पंजाब लाल। पंजाब लाल जो है पंजाब लाल, और पंजाब सुर्ख भी एक होती है। सुर्ख माने भी लाल ही होता है, कहते हैं एकदम लाल सुर्ख है, एकदम लाल सुर्ख हो गया। सुर्ख माने भी लाल ही होता है। जैसे सूर का जो सुबह सुबह होता है उसी को सुर्ख कहा जाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। दस के बाद 11 क्वेश्चन कह रहा है कि जो है सिल्विया एक प्रजाति है, सिल्विया एक प्रजाति है। किसकी है? अब आप जान लीजिए किसकी प्रजाति है। सिल्विया एक प्रजाति है, राजमा की, लोबिया की, मटर की, सेम की। तो सिल्विया एक प्रजाति किसकी? मटर की है। सिल्विया जो है एक प्रजाति है मटर की, जो कि सितंबर महीने में इसकी बुआई की जाती है। सिल्विया जो प्रजाति है मटर की एक प्रजाति है जिसकी बुआई
सितंबर माह में की जाती है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भिंडी में परागण होता है। भिंडी में जो परागण होता है, भिंडी में जो परागण होता है कैसा होता है, कैसी फसल है? ऑप्शन 1 स्वपरागित फसल, बी कह रहा है पर परागित फसल, सी कहता है प्रायः परागित फसल। कह रहा कि कोई नहीं, कह रहा कि भिंडी क्या है, भिंडी में परागण होता है तो पर परागण होता है, ये पर परागित फसल है। भिंडी जो है पर परागित फसल है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, मिर्च में तीखापन का कारण होता है। कह रहा है मिर्च में तीखापन का कारण जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए कैप्सेसिन, बी कह रहा है एमाइड, और सी कह रहा है सल्फर, डी कह रहा है सोलेनिन। तो मिर्च में तीखापन जो होता है कैप्सेसिन के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसमें जो है कैप्सेसिन के कारण जो है तीखापन होता है, उसमें जो है तीखापन जो होता है वो कैप्सेसिन के कारण होता है, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आलू में जो ब्लैक हर्ट बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो आलू में जो ब्लैक हर्ट की बीमारी होती है वो जो हम भंडारित करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से आलू में जो ब्लैक हर्ट रोग लगता है वो ऑक्सीजन की कमी से लगता है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, पीछे मैंने आपको बताया है, ठीक है। टमाटर की चटनी बनाने में किसका प्रयोग परिरक्षण के रूप में किया जाता है? टमाटर की चटनी बनाने में किसका प्रयोग परिरक्षण के रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम बेंजोएट। इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, दोनों को ये पूछता है इन दोनों के, ठीक है।
सी कह रहा है सोडियम मेटाबाई सल्फेट, सोडियम मेटाबाई सल्फेट, सोडियम मेटाबाइट सल्फेट। चौथा कह रहा है साइट्रिक अम्ल। तो टमाटर की चटनी बनाने में किसका प्रयोग परीक्षण के रूप में किया जाता है? तो होता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का जो है मटर की चटनी के बनाने में जो है इसका परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का। इसमें सब जो है परिरक्षण के लिए प्रयोग है। सोडियम मेटाबाई सल्फेट भी है, और ये जो सोडियम मेटाबाई सल्फेट भी है, ये भी है। नमक का भी प्रयोग किया जाता है, शुगर का भी प्रयोग किया जाता है। तो आप ये सब जान लीजिए कि परिरक्षक हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, टीपीएस आलू, टीपीएस आलू की बीज दर पर हेक्टेयर होती है। क्या होती है? कह रहे टीपीएस आलू की जो बीज दर होती है वो 250 से 300 ग्राम। बी कह रहा है 150 ग्राम, 250 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम। तो टीपीएस जो आलू होता है, ट्रो पोटैटो सीड, इसको बोलते हैं ट्रो पोटैटो सीड। तो आलू की जो बीज दर टीपीएस होता है वो 150 ग्राम पर हेक्टेयर होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। 15, खरीफ ऋतु के लिए प्याज की किस्म है। कह रहा है खरीफ ऋतु के लिए प्याज की किस्म है, या खरीफ ऋतु की खेती के लिए जो है प्याज की कौन सी किस्म है, या खेती या खरीफ ऋतु की रोपाई के लिए जो पौधरोपण के लिए प्याज की कौन सी किस्म है, या वैरायटी या प्रजाति है, ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो ऑप्शन ए कह रहा है, देखिए ऑप्शन ए निफान 53, कितना? निफान 53, उदयपुर 102, ठीक है। और सी कह रहा है एग्री फाउंड। क्या है ये? एग्री फाउंड, एग्री फाउंड डार्क रेड। क्या है? एग्री फाउंड डार्क रेड। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से। फिर डी कह रहा है उपर्युक्त सभी। डी क्या कह रहा है? उपर्युक्त सभी खरीफ की फसल के लिए। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा ये होगा। ये तीनों बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप ये इस जो क्वेश्चन है मैंने अपनी तरफ से इसको बनाया है, केवल ये पूछा गया था, केवल ऑप्शन में जो है डार्क रेड था और अन्य वैरायटियां थे, लेकिन मैंने कहा कि क्यों ना तीनों को कर दूं, तीनों ही जब बार बार पूछा जाता है। तो आप जो है उदयपुर 102, निफात 53, एग्री फाउंड डार्क रेड ये भी है। तो उपयोग सभी है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन प्रमाणित बीज उत्पादन, प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए कोलबर्ग की फसल में पृथक्करण यानी आइसोलेशन, पृथक्करण या आइसोलेशन की दूरी होती है या रखते हैं। ठीक है, कह रहा कि दूरी होती है या रखते हैं। ऑप्शन ए 0.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है ये, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। सी कह रहा है 2 किलोमीटर, डी कह रहा है 3 किलोमीटर। ठीक है, तो प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए कोलबर्ग की फसल की जो है पृथक दूरी रखते हैं, आइसोलेशन रखते हैं, वो 1 किलोमीटर रखते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, कह रहा कि अरबी के प्रकंद यानी अरबी के जो तना है उसमें कसैलापन, क्या है, कसैलापन का कारण होता है। कह रहा कि अरबी में जो है कसैलापन का कारण क्या होता है। ऑप्शन ए कैल्शियम, कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्जेलेट, और चौथा कह रहा है पोटेशियम ऑक्जेलेट। क्या कह रहा है, पोटेशियम स्लेट। ठीक है, तो अरबी के प्रकंद में जो है कसैलेपन का कारण जो होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है ये अरबी के प्रकंद में कसैलेपन का कारण होता है। और दूसरा जो है ह्यूमन में जो है पत्थरी जो स्टोन होता है बन जाता है, तो उसमें भी कैल्शियम ऑक्जेलेट के ही कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, आपका ऑप्शन सी सही है। एक क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, उसको लिखाऊंगा नहीं। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश कह रहा है, उत्तर प्रदेश की पहाड़ी क्षेत्र, अब तो उत्तर प्रदेश में जो पहाड़ी क्षेत्र रह नहीं गया है, जो है अब तो उत्तराखंड के अलग होने से जो है वो बन गया। तो कह रहा कि पहाड़ी पर पूछता था अक्सर क्वेश्चन, पहाड़ियों पर आलू बोने का समय क्या है। तो पहाड़ियों पर जो आलू बोने का समय है वो फरवरी माह है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, पहाड़ियों पर आलू बोने का समय जो है फरवरी माह है। अगला क्वेश्चन एक है, पूछ रहा है कि जो लेड ब्लाइट पोटैटो है, लेड ब्लाइट पोटैटो जिसको पछेती झुलसा रोग कहते हैं, कि कौन सी अवरोधी किस्म है। तो कुफरी बादशाह, पछेती झुलसा, पछेती झुलसा अवरोधी किस्म
कुफरी बादशाह, पछेती झुलसा अवरोधी किस्म कुफरी बादशाह। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा इस तरीके से जब बताएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तिरगुणित, तिरगुणित तरबूज, तिरगुणित तरबूज, तिरगुणित तरबूज को उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य है। तिरगुणित तरबूज को उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए, बहुत बड़े आकार के फूलों के लिए, कह रहा कि बहुत बड़े आकार के फूलों के लिए। दूसरा कह रहा है बीज रहित फलों के लिए, कह रहा बीज रहित फलों के लिए। सी कह रहा है लाल गूदे युक्त फलों के लिए, लाल गूदे युक्त फलों के लिए। डी कह रहा है कीट रोधी के लिए। तो त्रिगुणित ट्रिप्लॉइड त्रिगुणित तरबूज को उत्पादन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? बीज रहित फलों को उत्पादन करने के लिए, बीज रहित फलों के लिए जो है सीडलेस फ्रूट, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। उन्नीस, भारत में सर्वप्रथम विकसित टमाटर की संकर किस्म है। भारत में सर्वप्रथम टमाटर की संकर किस्म है। अपूर्वा, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 2। सी कह रहा है नवीन, क्या कह रहा है? नवीन। डी कह रहा है कर्नाटिका, क्या कह रहा है? कर्नाटका। तो भारत में सर्वप्रथम विकसित टमाटर की संकर किस्म है पूसा हाइब्रिड है। आप इसको नोट कर लीजिए। पूसा हाइब्रिड जो है भारत में सर्वप्रथम विकसित जो है टमाटर की प्रथम किस्म है। क्वेश्चन नंबर 20, पंत क्या है? पंत ऋतुराज। पंत ये दोनों एक ही में रहेगा, ऋतुराज। पंत ऋतुराज किसकी किस्म है? कह रहा पंत ऋतुराज जो है किसकी किस्म है?
ऑप्शन ए टमाटर की, फूल गोभी की, बैगन की, भिंडी की। पंत ऋतुराज किसकी किस्म है? तो पंत ऋतुराज जो किस्म है वो जो है वो बैगन की है। आपका ऑप्शन सी सही होगा। पंत ऋतुराज जो है बैगन की किस्म है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21, बैगन की छोटी पत्तियों वाला रोग किस कारण होता है? कह रहा कि बैगन के जो छोटी पत्तियों वाला रोग किस कारण होता है, जिसको लिटिल लीफ कहते हैं इंग्लिश में, इसको लिटिल लीफ इन ब्रिंजाल, वो होता है। क्यों होता है? वो होता है ऑप्शन ए वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, फफूंदी के कारण, ठीक है। डी कह रहा है माइको प्लाज्मा के कारण, ठीक है। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजाल जो होता है वो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। तो आपका ऑप्शन जो है डी सही होगा, आप इसको नोट कर लीजिए। ये जो है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। अगला जो है क्वेश्चन है अर्का निकेतन क्वेश्चन नंबर 22, अर्का निकेतन किसकी किस्म है? कह रहा अर्का निकेतन जो है किसकी किस्म है, ठीक है। ऑप्शन ए लहसुन, प्याज, भिंडी, मूली। अर्का निकेतन जो है प्याज की किस्म है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने जो आपको 25-26 क्वेश्चन जो है सॉल्व कराया है सब्जी विज्ञान के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको लग रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते, कैसे आते, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।